ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का बहुत ही दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें पेज नंबर चलेगा 355 और अध्याय हमारा चल रहा है परमार्थ क्या है। तो इसको आगे लेते हुए भगवान की हमारे पितामह की मृत्यु हो गई। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे पितामह की मृत्यु हो गई थी। तब की बात है। हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि जो दाह कर्म करता है वह अलग बैठता है, और जितने दिनों तक उसका कर्मकांड रहता है दाल भात में हल्दी नहीं पड़ती और कई चीज़ें खाने को नहीं बनती हैं, और अमुक अमुक लोग घर में नहीं खाते हैं। इसी बीच में हमारा एक मित्र था, उसको पता लग गया कि हमारे पितामह की मृत्यु हो गई है। वह दूसरे ही दिन आ गया। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण गरुण पुराण की कथा करते थे, उनके साथ उनको कर दिया कि वे रोटी बनावेंगे और वे भी उनके यहाँ ठीक भोजन कर लेंगे। अब हमारा मित्र बोला कि नहीं नहीं, हमारे बाबा मर गए होते तो क्या हम अपने घर में नहीं खाते, हम तो घर में ही खाएंगे। तो नारायण ये ईश्वर और जीव सखा हैं भला, इनको जब तक तुम अन्य मानोगे तब तक तुम्हें रोना पड़ेगा। ईश्वर को अन्य मानना या रोने की भूमिका है। या तो कहो कि हे ईश्वर तुम भी हमारे लिए रो, और या तो कहो कि हे ईश्वर हम तुम्हारे लिए रोते हैं। तो ईश्वर को अन्य मानना रोने की भूमिका है। प्रियतम त्वाम रोतष्यति। रोतष्यति शब्द का 3 अर्थ किया है। एक तो अगर तुम अपने बाहर वाले से प्रेम करोगे तो वह तुमको मार डालेगा। दिन भर में 10-20 बार तो प्रेमी लोग मरते ही हैं। अच्छा, बाहर वाले से प्रेम करोगे तो वह तुमको बांधेगा, बद्ध बनावेगा। रोतष्यति, अब रोतष्यति और रोदित शयति, रोदिष्यति रुलावेगा। अगर तुम बाहर वाली वस्तु और व्यक्ति से प्रेम करोगे, अपने भगवान को अपने आत्मा से बाहर बिठाओगे, तो वह तुम्हें मारेगा, तुम्हें बांधेगा, तुम्हें रुलावेगा। जब तक वह तुम्हारी आत्मा से एक नहीं हो जाएगा तब तक तुम चैन की नींद नहीं सो सकते। तो सृष्टि और प्रलय का शास्त्र में जो वर्णन है वह प्रयोजनानुसारी वर्णन है। यह कैसा, जैसे बच्चे के लिए हाउ का वर्णन करते हैं। एक ब्राह्मण देवता था, उनका बालक था नन्हा सा। वह बारंबार अंधेरे घर में जाए और जाकर कहीं घड़े में हाथ डाल दे, कहीं चूहे का बिल हो तो उसमें हाथ डाल दे। तो ब्राह्मण ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा वहाँ हाउ रहता है, तुमको पकड़ लेगा। वह बोला कि हाउ कैसा होता है। वे बोले कि काला काला होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, तो अंधेरे घर में जाना नहीं, वह तुमको पकड़ लेगा। अब तो बच्चा डर गया और उसने अंधेरे घर में जाना बंद कर दिया। 5 वर्ष का हुआ, 6 का हुआ, 8 का हुआ, पर अंधेरे घर में न जाए। फिर उसको गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया। वह वहाँ 4 वेद पढ़कर लौटा। घर में आया तो उसको याद आई कि अंधेरे घर में तो हाउ रहता है। पिताजी को तो भूल गया था। उन्होंने एक दिन कहा कि बेटा उस घर में से पुस्तक तो ले आओ। बोला कि पिताजी आपने बताया था कि उसमें हाउ रहता है, हम जाएंगे तो पकड़ लेगा। बोले कि अरे तुम वेद पढ़कर आए और तुमको अभी हाउ लगा है पीछे। देखो, यह जो बच्चों को डरा देते हैं उसका यह प्रभाव पड़ता है। उसको तो संस्कार पड़ गया। बोला कि हम नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है। अब पिताजी ने क्या उपाय किया कि एक यंत्र बनाया, तावीज बनाई और बोले
कि बेटा हमारे पास ऐसा यंत्र है कि यह अगर हाथ में बंधा हो तो हाउ नहीं आता है। वह बोला कि हाँ अब ठीक है। तो पिताजी ने उसकी बाह में यंत्र बांध दिया और कहा, अब चलो उस अंधेरे घर में दिया जलाकर दिखा दिया। कहीं वहाँ कुछ नहीं था, न भूत न चूहा न सांप। मकान भी पहले से बढ़िया बन गया था। बोले कि देखो हाउ वाउ कुछ नहीं है। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया। तब उन्होंने बताया कि देखो बेटा, पहले मैंने तुमको इसलिए डराया था कि कहीं तुम बिल में हाथ न डालो, कहीं सांप न डस ले। तुम जाकर अंधेरी घर में चीज़ों में हाथ डालते थे, सो तुमको बचाने के लिए मैंने हाउ का अध्यारोप किया था। और अब तुम्हारे अंदर उस अध्यारोप का संस्कार इतना पक्का हो गया कि उसको तुम सच्चा समझ बैठे। मना करने पर नहीं मानते हो, समझाने पर नहीं समझते हो। असल में ना हाउ पहले था जो तुमको पकड़ लेगा, और न वह तावीज के प्रभाव से भागा। न हाउ की सृष्टि हुई, न हाउ का प्रलय हुआ। वह तो प्रयोजन बस पहले तुमको वहाँ जाने से रोकना था, तब हाउ का अध्यारोप किया, और अब वहाँ भेजना था, सो हाउ का अपवाद कर दिया। इसी को अध्यारोप और अपवाद बोलते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।